नमस्ते। संस्कृत मंजरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट संस्कृत विषय को पढ़ा रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे प्लेलिस्ट पर जाके देखिए, वहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ। और आज मैं नासदीय सूक्त पढ़ाऊँगी, जो कि एक दार्शनिक सूक्त है। तो आपको पता होगा, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, बाघ सूक्त और नासदीय सूक्त, ये 4 सूक्त दार्शनिक सूक्त के अंतर्गत है। तो आज हम नासदीय सूक्त को देखेंगे। नासदीय सूक्त जो कि ऋग्वेद का 10वें मंडल का 129 नंबर का सूक्त है और इसमें कुल 7 मंत्र है। और नासदीय सूक्त का ऋषि है प्रजापति परमेष्टि, देवता है भाववृत तथा छंद है त्रिष्टुप। और इसमें इस नासदीय सूक्त में ऋषि ने बताया है कि सृष्टि का निर्माण कब, कहाँ और कैसे हुआ था। तो चलिए मंत्रों को शुरू करते हैं। नासद्दसीनो सदसात दानीम नासिद्रजो न व्योमम परयत किमा वरीवह कुहकस्य शर्मन् अम्भः किमासीत् गहनम गंभीरम। तो देखो, न असत आसित, नो इति सत आसित तदानीम, ये किस समय का, ये प्रलय काल में, प्रलय काल के विषय में कहा गया है। जो प्रलय काल में न सत था और न असत था। न असत आसित, न इति सत आसित तदानीम, तदानीम अर्थात प्रलय काल में। और न आसित रजः नो इति व्योमः परः यत्, और न लोक था और न अंतरिक्ष था और उससे परे भी कुछ भी नहीं था। किम आ अवरीवरीति कुहकस्य शर्मन्, किम आ अवरीवरीति अर्थात जो सृष्टि था उस समय का सबका आवरण क्या था, सृष्टि का आवरण क्या था। कुहकस्य शर्मन्, कहाँ किसका आश्रय था। अम्भः किम आसीत्, गहनम गंभीरम, अगाध और गंभीर जो जल था वो क्या था, अर्थात ये सब अनिश्चित ही था। तो दूसरा मंत्र है न मृत्युरासीद अमृतम न तर्हि न रत्यान्न आसीत् प्रकेतः अनीतवातं स्वधेय तदेकं तस्मात् अन्यत् न परम किंच न्यास। तो देखिए, न मृत्यु आसित, उस समय यानी कि प्रलय काल में, उस समय न मृत्यु थी। अमृतम न तरी, न कि अमृत भी था, अमृत भी नहीं था। न रात्रः अन्नः आसित प्रकेतः, रात्रि और दिन, सूर्य और चंद्रमा के अभाव में रात और दिन भी नहीं थे। अनित अबातम स्वधया तत् एकम, वायु से रहित उस दशा में एक अकेला ब्रह्म ही अपनी शक्ति के साथ अनुप्राणित हो रहा था। तस्मात् अन्यत न परः किंच न आस, उससे परे या भिन्न कोई और वस्तु नहीं थी। तो फिर से देखिए, उस समय प्रलय समय में न मृत्यु थी ना कि अमृत था। सूर्य और चंद्रमा के अभाव में रात और दिन भी नहीं थे। वायु से रहित उस दशा में एक अकेला ब्रह्म ही अपनी शक्ति के साथ अनुप्राणित हो रहा था और उससे परे या भिन्न कोई भी और कोई वस्तु नहीं था। तीसरा मंत्र देख, तमासित तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमाइदम तुच्छेनाभ्यपिहितम यदासीत पसस्तन्महीना जायतेकम। तो इसका अर्थ देखिए, तमः आसीत तमसा गूढ़म अग्रे, तमः आसीत तमसा गूढ़म अग्रे, सृष्टि से पूर्व प्रलय काल में अंधकार व्याप्त था। तो सब कुछ अंधकार से ही आच्छादित था। अप्रकेतम सलिलम सर्वम आह इदम, अज्ञात अवस्था में यह सब जल ही जल था। और तुच्छेन आभू अपिहितम यत आसीत तमसः तत् महीना अजयत एकम,
और क्या था, सृष्टि से पूर्व प्रलय काल में अंधकार व्याप्त था, सब कुछ अंधकार से आच्छादित था और अज्ञात अवस्था में यह सब कुछ जल ही जल था और जो था वह चारों ओर होने वाले सत असत भाव से आच्छादित था। सब अविद्या से आच्छादित तमस के कारण एकाकार था और वह एक ब्रह्म तप के प्रभाव से हुआ। देखो मैं फिर से कह देती हूँ इस मंत्र को। तमः आसीत् तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतं सलिलं सर्वम् आह इदं तुच्छेन आभु अपिहितं यतासीत् तमसः तत्महीना अजायत एकम। सृष्टि के पूर्व प्रलय काल में अंधकार व्याप्त था, यानी कि सब कुछ अंधकारमय था, अंधकार से आच्छादित था। अज्ञात अवस्था में यह सब जल था, सब कुछ जल में भरा हुआ था और जो भी था वो सत असत भाव से आच्छादित था और सब अविद्या से आच्छादित तमस के कारण एकाकार था और एक ब्रह्म, जो ब्रह्म के तप के कारण ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। और चौथा मंत्र देखिए। कामः तदग्रे समवर्त अधि मनसः रेत प्रथमं यतासीत् सतः बन्धुम् आसति निहि अभिन्नं हृदि प्रतीस्य कवयः मनीषा। इसका अर्थ होता है कामः तत् अग्रे सम अवर्तत अधि। सृष्टि के पहले ईश्वर के मन में सृष्टि की रचना का संकल्प हुआ। पहले सृष्टि रचना हुआ था, तो उस रचना के पहले क्या हुआ था, ईश्वर के मन में पहले सृष्टि रचना का संकल्प हुआ था। मनसः रेतः प्रथमं यत् आसीत्। और क्योंकि पुराने कर्म राशि का संचय जो बीज रूप में था, सृष्टि का उपादान कारणभूत हुआ और यह बीज रूपी जो सप्त पदार्थ ब्रह्म रूपी असत से पैदा हुआ। देखो, कामः तदग्रे समवर्तत अधि मनसः रेतः प्रथमं यत् आसीत् सतः बन्धुम् आसति निहि अभिन्नं हृदि प्रतीस्य कवयः मनीषा। तो सृष्टि के पहले ईश्वर के मन में पहले सृष्टि रचना का संकल्प हुआ था या इच्छा हुई थी, क्योंकि जो पुरानी कर्म राशि का जो संचय जो कि बीज रूप में था, सृष्टि का उपादान कारणभूत हुआ और यह बीज रूपी जो सत पदार्थ ब्रह्म रूपी असत से पैदा हुआ। तो आगे की मंत्र देखो। तिरश्चीनः विततः रश्मिः एषम् अधः स्वित् आसीत् उपरि स्वित् आसीत् रेतः ध आसन् महिमानः आसन् स्वेधा अवस्थान् प्रयति परस्तात्। तो इसका अर्थ क्या होता है, देखो। तिरश्चीनः विततः रश्मिः एषम् अधः स्वित् आसीत् उपरि स्वित् आसीत्। सूर्य की किरणों के समान सृष्टि बीजों को धारण करने वाले पुरुष यानी जो भोक्ता, वह पहले हुए और भोग्य वस्तुएं बाद में उत्पन्न हुई। इन भोक्ता और भोग्य की किरणों के ऊपर नीचे और इस जो भोग्य और जो भोक्ता, उनके जो किरण ये ऊपर और नीचे चारों तरफ फैली गई और इनमें चारों तरफ भोग्य शक्ति निकृष्ट थी और भोक्तृ शक्ति उत्कृष्ट थी। इस मंत्र को फिर से देखिए। सूर्य की किरणों के समान सृष्टि को धारण करने वाले जो भोक्ता उत्पन्न हुए थे और उसके बाद भोग्य वस्तु उत्पन्न हुए और इन भोक्ता और भोग्य की जो किरण है वो किरणें ऊपर और नीचे फैली गई और इनमें चारों तरफ भोग्य शक्ति जो था ये निकृष्ट था, लेकिन जो भोक्तृ शक्ति था वो उत्कृष्ट थी। तो आगे की मंत्र देखिए।
कः अब्धवेद कः इह प्रवोच कुतः अजाता कुतः एवं विसृष्टि अर्वाक् देवः अस्य विसर्जनेन अथ कः वेद यतः आबभूव। तो इसका अर्थ होता है कह अब्धवेद कह यह प्रवोच, यह सृष्टि किस विधि से और किस उपादान से प्रकट हुई। कुतः अजाता कुतः एवं विसृष्टि, यह कौन जानता है, कौन बताए और ये किसकी दृष्टि वहाँ पहुँच सकती है। अर्वाक् देवः अस्य विसर्जनेन अथ कः वेद यतः आबभूव, क्योंकि सभी इस सृष्टि के बाद ही उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए यह सृष्टि किसने उत्पन्न के और कैसे उत्पन्न हुआ यह कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। लास्ट मंत्र देखिए, इयं विसृष्टिः यतः आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यः अस्य अधि अक्षः परमे व्योमन् सः अंगवेद यदि वा न वेद। तो इसका अर्थ होता है इस प्रकार, इस सृष्टि का अतिशय विस्तार जिससे पैदा हुआ वह इसे धारण किए है, रखे है या बिना किसी आधार के ही है। हे विद्वान, यह सब कुछ वही जानता है जो परम अंतरिक्ष में रहने वाला इस सृष्टि का नियंता है, या शायद परम आकाश में स्थित वह भी नहीं जानता है। तो मैं फिर से इस श्लोक का, इस मंत्र का अर्थ कह देती हूँ। यह जो विविध प्रकार के सृष्टि जिस प्रकार के उपादान और निमित्त कारण से उत्पन्न हुए हैं, ये जो सृष्टि जिस उपादान और जिस निमित्त से उत्पन्न हुई, इसका मुख्य कारण है ईश्वर के द्वारा है, इसका मुख्य कारण ईश्वर है और ईश्वर के द्वारा इसे धारण करना, इसके अतिरिक्त अन्य कोई इसे धारण नहीं कर सकता है। इस सृष्टि का जो स्वामी ईश्वर है अपने प्रकाश या आनंद स्वरूप में ये प्रतिष्ठित है। हे प्रिय श्रोताओं, वह आनंद स्वरूप परमात्मा ही इस विषय को जानता है, उसके अतिरिक्त इस सृष्टि का जो उत्पत्ति का तत्व है इसे कोई भी नहीं जानता है। तो यहीं पर समाप्त होता है नासदीय सूक्त। अगर आपको ये सूक्त अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। तो यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।